अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसके अंदर हम नाइन्थ फिज़िक्स के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशंस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम आज वन बाय वन सॉल्व करेंगे। 6.1 A man has pulled a cart through 35 मीटर अप्लाइंग a force of 300 न्यूटन। एक आदमी है जो एक कार को 35 मीटर तक उसके ऊपर फोर्स लगाता है और उसको मूव करवाता है। कितनी फोर्स लगाई? 300 न्यूटन। 300 न्यूटन उसने और लगाया और वो जो कार्ट है, वो जो गाड़ी है, वो 35 मीटर तक वो चली है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। उस आदमी ने उसके ऊपर कितना वर्क डन लगाया, कितना वर्क किया, वो आपने फाइंड करना है। तो वर्क डन आपने फाइंड करना है। फोर्स आपको गिवन है 300 न्यूटन। डिस्टेंस जो कार्ट ने मूव किया है वो 35 मीटर है। वर्क डन बाय द मैन, डब्ल्यू हमने फाइंड करना है। तो डब्ल्यू का फार्मूला सिंपल सा फार्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस। आप फोर्स को मल्टीप्लाई करवाएं डिस्टेंस के साथ, कितनी फोर्स थी और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो है आपको वर्क डन इजीली मिल जाता है। तो फोर्स हमारे पास 300 न्यूटन है, डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो 35 मीटर था, तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा दैट इज़ 10,500 जूल्स इज़ द वर्क डन दैट इज़ डन बाय अ मैन टू पुल अ कार्ट through 35 meter by applying a force of 300 Newton. Clear, student? Next numerical problem 6.2. A block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. एक ब्लॉक है जिसका वेट 20 न्यूटन है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड जो है ना वो लिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस मूव वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज 6 मीटर। ठीक है, वो जो डिस्टेंस उसने वर्टिकली कवर किया वो कितना किया? 6 मीटर किया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल स्टोर्ड इन इट। पोटेंशियल जो इसके अंदर स्टोर्ड है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन एक ही चीज़ है। ठीक है, किसी भी जब कोई चीज़, किसी चीज़ के ऊपर हम वर्क करते हैं, ठीक है, और वो उस वर्क के नतीजे के अंदर हमें, यानी कि कुछ किसी चीज़ पे कोई फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के नतीजे के अंदर वो चीज़ जो है वो अपनी जगह से हिलती है, मूव करती है, तो उसको हम जो है वर्क डन कहते हैं और उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होती है। तो बेसिकली वो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे वर्क डन ही है। ठीक है, तो वेट हमारे पास 20 न्यूटन है, डिस्टेंस मूव वर्टिकली अपवर्ड इज 6 मीटर है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड कर दी है जिसको हम वर्क डन में कह रहे हैं। तो W इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस। एफ हमारे पास फोर्स 20 न्यूटन है, एस हमारे पास डिस्टेंस जो वर्टिकली अपवर्ड है वो 6 मीटर था, तो हमारे पास 20 क्रॉस 6 हमारे पास 120 जॉल आ जाएगा। ये हमारे पास वर्क डन है या वो पोटेंशियल एनर्जी है जो उसने जो है की है। नेक्स्ट हमारे पास है 6.3। अ कार वेविंग 20 किलो न्यूटन। एक कार है जिसका वेट 20 किलो न्यूटन है, हैज़ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और उसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है। डब्ल्यू गिवन है, वी गिवन है, आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है? 1/2 mv²। अब हमारे पास जो डब्ल्यू है, वेट है, यहाँ पे बेसिकली देखिए हर चीज़ को जब आप स्टडी करेंगे, जब भी स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे, तो जो चीज़ें आपको गिवन है उन चीज़ों को आपने रिलेट करना है, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है। ठीक है, इसे प्रीवियस के अंदर हमने फोर्स गिवन और मैस गिवन यानी कि वेट गिवन होता था और डिस्टेंस गिवन होता था, तो हमने वर्क डन फाइंड करना होता था।
तो जिसके अंदर में पता था कि वर्क डन का फार्मूला जो है वो क्या होता है, एफ क्रॉस एस होता है, सॉरी वर्क डन का हाँ डब्ल्यू इज इक्वल एफ क्रॉस एस होता है, ठीक है। तो हम इजीली जो है ना वहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास क्या है, जो कि ये वेट, ठीक है, हमें फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 mv²। अब v हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, सेकंड टर्म जो गिवन है वो वेट है, ठीक है। यानी कि एक कार है जिसका जो मैस है, जितना उसने मैस कैरी किया हुआ है वो 20 किलो न्यूटन है, तो हम उसको उस फॉर्म के अंदर लेंगे जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक मैस है, एक वेलोसिटी है। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो वेलोसिटी तो सीधी सीधी लिखी हुई है, दूसरा इट्स मीन दैट इज़ अ वेट, और वो हैवी, ठीक है, किलो न्यूटन्स के अंदर है तो वो वेट ही होगा, ठीक है, और मैस ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। एम हमारे पास 1200 आ जाएगा, ठीक है। ये 1200 कैसे आया, ये हमारे पास 12 था, ये किलो न्यूटन है, इसको हम न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इसको जब आप सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1/2 1200 क्रॉस 20, तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज़ 240 किलो जॉल। नेक्स्ट हमारे पास है 6.4। A 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर है, स्टोन है, जिसका वेट जो है 50 ग्राम है, जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, जिसकी वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। हमने क्या फाइंड करना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है एट मैक्सिमम हाइट, और उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। मैस कितना है, 500 ग्राम है, जिसको किलोग्राम के अंदर चेंज करें तो 0.5 किलोग्राम है। वेलोसिटी गिवन है, हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है वाइल थ्रोइंग, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट के ऊपर बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी ही होगी, 1/2 mv²। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज़, मैस हमारे पास 0.5 है, वेलोसिटी 15 है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट अ मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी, 56.25 जूल। ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। अब हमने जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है वाइल हिटिंग द ग्राउंड, तो जो काइनेटिक एनर्जी जब वो स्टोन जो है ग्राउंड को हिट कर रहा था, तो वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेसिकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है एट अ मैक्सिमम हाइट। तो एज अ पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट 56.25 है, 25 है, तो हमारे पास उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी सेम उतनी की उतनी ही होगी, 56.25 जो। तो जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एट द मैक्सिमम हाइट, उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है 6.5। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाइट फ्रॉम इट्स बॉटम, अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। एक साइक्लिस्ट था, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, जब उसने 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड थी। वो कह रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। द मैस ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल इज गिवन 40 kg। उसका जो मैस गिवन है वो 40 kg है। वेलोसिटी गिवन है, आपको हाइट ऑफ द स्लोप गिवन है, मैस गिवन है। तो आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सिंपल सा फार्मूला है, मैस मल्टीप्लाई जी ग्रेविटी की फोर्स क्रॉस एच, जो हमारे पास हाइट है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैस m 40 है, जी हमारे पास 10 कांस्टेंट वैल्यू होती है, h हमारे पास 6 है, जो हमारे पास 6 मीटर गिवन है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2400 जूल हमारे पास इसकी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमने इसकी फाइंड करनी थी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv², हाफ mv²। तो मैस m हमारे पास गिवन है 40 kg और v हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो 1.5 उसको होल का स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज ये स्क्वायर है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस 40 क्रॉस 2.25 हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 45 जूल। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली साइक्लिस्ट की, और साइक्लिस्ट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली एट द हाइट ऑफ अ 6 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 6.6। अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर बोट है जो कि मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ अ 4000 न्यूटन, और उस बोट के ऊपर जो वाटर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही है वो 400 न्यूटन है, 4000 न्यूटन है।
कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, हमने उस बोट के इंजन की जो पावर है वो फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड है। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द बोट इज 4000 न्यूटन है वो, ठीक है। तो हमने पावर फाइंड करनी है, तो P पावर का फॉर्मूला हमारे पास W/T है। W हमारे पास यहाँ पे वर्क डन है, वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है Fs, तो F इज इक्वल F इंटू S/T। तो P हमारे पास क्या हो जाएगा F क्रॉस V, S/T हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास V का फॉर्मूला क्या होता है S/T होता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास S इज इक्वल टू VT होता है ना, डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, टाइम को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास डिस्टेंस आता है। तो यहाँ से हम अगर इसको रीअरेंज करें तो T जो है V इधर रहने दें, तो ये हमारे पास T इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो S/T हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा V के। तो पावर इज इक्वल टू F क्रॉस V, F हमारे पास 4000 है, V हमारे पास 4 है, तो हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी 16 किलोवाट हमारे पास पावर आ जाएगी उस मोटर बोट की। नेक्स्ट हमारे पास 6.7 है, अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड्स। फोर्स हमारे पास गिवन है और हमें डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर और टाइम गिवन है 60 सेकेंड। फाइंड द पावर यूज बाय हिम टू पुल द ब्लॉक, हमने पावर फाइंड करनी है जो उस ब्लॉक को पुल करने में यूज़ हुई है। फोर्स हमारे पास 300 न्यूटन है, डिस्टेंस 50, टाइम हमारे पास 60 सेकेंड है, पावर हमने फाइंड करनी है। सेम वही फार्मूला हमने यूज़ करना है, पावर P इज इक्वल टू W/T, W हमारे पास क्या है F क्रॉस S डिवाइडेड बाई T है, तो P इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई 60, ये हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाई 60, तो हमारे पास 250 वाट हमारे पास उसकी टोटल पावर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 6.8, अ 50 kg मैन मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड। एक आदमी है जिसका वेट 50 किलो है, उसने 25 स्टेप उसने जो है वो क्या किया, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने 25 हैं, वो चला है इन 20 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है। फाइंड हिज पावर इफ़ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई, वो कह रहा है आप जो है ना उसकी वो फाइंड करें, पावर फाइंड करें अगर हर स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है 16 मीटर पर सेकेंड है, 16 सेंटीमीटर है। तो मैथ गिवन है, हाइट 16 सेंटीमीटर है, जिसको आप मीटर के अंदर कन्वर्ट करें तो 0.16 मीटर आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टेप्स 25 हैं, टाइम टेकन 20 सेकेंड है। तो पावर ऑफ मैन हमने फाइंड करनी है। सिंस हमें पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है W, ठीक है। W हमारे पास क्या होता है mg, M हमारे पास 50, G हमारे पास 10, तो हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी 500 न्यूटन। और हाइट हमारे पास जो गिवन है 0.16 है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ 25 के साथ, चूँकि ये जो 0.16 है ये एक स्टेप की हाइट है, तो टोटल स्टेप कितने 25 है, तो हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास उसके टोटल हाइट कितनी आ गई 4 मीटर आ गई, ठीक है। फोर्स भी आ गई हमारे पास, टोटल हमारे पास उसका जो डिस्टेंस आ गया, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 4 मीटर आ गया। तो P इज इक्वल टू W/T, F क्रॉस S/T। फोर्स हमारे पास 500 न्यूटन हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे जो है डिस्टेंस हमने 4 मीटर का हमने फाइंड कर लिया, और T हमारे पास टाइम गिवन था 20 सेकेंड्स। तो हमारे पास टोटल पावर हमारे पास हम फाइंड कर लेंगे 100 वाट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 6.9, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। वो कह रहा है पावर फाइंड करें पंप की जो कि 200 kg वाटर को लिफ्ट करते हैं थ्रू हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड है। मैथ्स आपके पास गिवन है, हाइट गिवन है, टाइम गिवन है, P आपने फाइंड करना है। सेम इसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर हमने सॉल्व आउट किया है। F इज इक्वल टू W, W हमारे पास mg होता है, 200 क्रॉस 10 22,000 आ जाएगा। एज वी नो P इज इक्वल टू W/T है, तो W हमारे पास F क्रॉस S/T है। F फोर्स हमारे पास गिवन है 2000, S हमारे पास जो डिस्टेंस है वो गिवन है 6 मीटर, और टाइम हमारे पास 10 सेकेंड गिवन है। तो P हम फाइंड कर लेंगे 12,000 डिवाइडेड बाई 10, 1200 वाट आ जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है, an electric motor of a 1 HP is used to run a water pump. The water pump takes 10 minutes, time 10 minutes given up to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 लीटर, उसकी जो कैपेसिटी है टैंक की वो कितनी है 800 लीटर्स है, और उसकी जो हाइट है वो 15 मीटर है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। उस मोटर को जितनी पावर लगेगी उस टैंक को फिल करने के लिए वो हमने फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, और हमने सिस्टम की एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है। पावर गिवन है, टाइम गिवन है कि कितनी कैपेसिटी है वो गिवन है, हाइट गिवन है, हमने वर्क डन फाइंड करना है और एफिशिएंसी फाइंड करनी है। वर्क डन का फार्मूला P इज इक्वल टू W/T,
डब्ल्यू हम इसी का डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं, डब्ल्यू इसको इस फार्मूले को रीअरेंज करें, डब्ल्यू हमने फाइंड करना है तो टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी आ जाएगा। तो डब्ल्यू हमारे पास पावर हमारे पास 1 HP है और टाइम हमारे पास 600 सेकेंड है, चूँकि 10 मिनट्स हैं, 10 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 सेकेंड के साथ तो 600 सेकेंड आ जाएंगे। तो पावर हमारे पास आ जाएगी 4,47,600 जूल आ जाएगी, ठीक है आउटपुट। डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है mgh। हमने अब अगर आउटपुट फाइंड करें, चूँकि हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो हमारे पास आउटपुट हमारे पास कितनी आ रही है, डब्ल्यू इज इक्वल टू mgh। मैथ्स हमारे पास 800 है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे g हमारे पास 10 और h हमारे पास कितना है 15 है, ठीक है। ये हमने जो m यूज़ किया ये बेसिकली उसकी कैपेसिटी है टैंक की, ठीक है, 800। तो आउटपुट हमारे पास कितनी आ जाएगी 1,20,000 जूल्स। हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। जो रिक्वायर्ड हमारे पास थी आउटपुट वो हमने ये है, जो टोटल इनपुट है वो हमने ये फाइंड की है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 0.268 क्रॉस 100 करेंगे तो 26.8। तो हमारे पास उस मोटर की जो एफिशिएंसी है डेट इज़ 26.8% है। ये तो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अगर आप में से किसी के क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।